हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है नीड टू यूज द रिसोर्सेज वाटर, एनिमल्स एंड सॉइल। तो नीड किसे कहते हैं? जरूरत को। यूज किसे कहते हैं? इस्तेमाल करने को। रिसोर्सेज क्या हैं? कुदरती वसाइल, जैसे कि वाटर, एनिमल्स और सॉइल क्या हैं? कुदरती वसाइल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कुदरती वसाइल या रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कुदरती तौर पे पाए जाने वाले वसाइल या कुदरती तौर पे पाए जाने वाली चीजें। रिसोर्स कहते हैं वसाइल को। तो वाटर, एनिमल्स और सॉइल। वाटर पानी, एनिमल्स जानवर और सॉइल के अलावा और भी रिसोर्सेज होते हैं जो कुदरती तौर पे, नेचुरल तौर पे हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं और हम इंसान उनसे फायदा लेते हैं। जैसे कि सन है यानी सूरज, प्लांट्स हैं जैसे कि पौधे, एयर है यानी हवा। तो ये सारे क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। कौन से रिसोर्सेज हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इन रिसोर्सेज को, इन वसाइल को हम यहाँ पे तस्वीरों की मदद से भी देख लेते हैं। तो हम अपने सामने यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रीम या नदी देख रहे हैं जहाँ पे पानी है। इसके अलावा पानी दरियाओं में होता है, समुद्रों में होता है। और अगर बात की जाए एनिमल्स की, जैसे कि लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है यानी शेर है, चीता है, हाथी है, तो ये सारे क्या हैं? एनिमल्स। इसके अलावा भी काफी ज्यादा एनिमल्स होते हैं जो हम घरों में भी पालते हैं और हमें अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और रिसोर्स नजर आ रहा है जो कि क्या है? सन या सूरज, जो हमारे लिए एनर्जी या तवानाई का बहुत बड़ा जरिया है। इसके अलावा अगर एयर की बात की जाए तो एयर हमारी जमीन पे हर जगह मौजूद होती है, यानी ये वही हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। इसके अलावा पौधे भी क्या हैं? कुदरती वसाइल में से एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, यानी एक नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा सॉइल यानी मिट्टी। तो ये सब क्या हैं? ये सब हैं रिसोर्सेज जो कि कुदरती तौर पे हमारी जमीन के ऊपर मौजूद होते हैं। तो आज की वीडियो में हम वाटर, एनिमल्स और सॉइल के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की, यानी पानी की। तो हम सब जानते हैं कि पानी क्या है? जिंदगी है। यानी तमाम जो जानदार चीजें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उन सब के लिए सबसे बड़ा जो रिसोर्स है, मेजर कहते हैं बड़े को, रिसोर्स जो है वो यानी जरिया है, वो क्या है? पानी है। तो अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स में शामिल हैं प्लांट्स यानी पौधे, एनिमल्स यानी जानवर, ह्यूमन बीइंग्स यानी हम इंसान। तो हम सब को जिंदा रहने के लिए वाटर या पानी की जरूरत होती है। और अगर हम अपनी बात करें, हम इंसान पानी को मुख्तलिफ तरीकों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग, यानी हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में पानी पीते हैं। और अगर ये पानी हमें अवेलेबल ना हो, यानी अगर हमें पानी ना मिले तो इससे हम मर भी सकते हैं। यानी पानी हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी चीज है। इसके अलावा पानी को इस्तेमाल करके हम घर में मुख्तलिफ काम करते हैं, जैसे कि वॉशिंग है, यानी अपने कपड़ों को, अपने बर्तनों को हम धोते हैं पानी की मदद से ताकि वो साफ हो जाएं। जैसे कि इस तस्वीर में बर्तनों की वॉशिंग हो रही है, यानी घर में जो बर्तन होते हैं उनकी धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है। इसके अलावा हम पानी को इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो कल्टीवेशन किसे कहते हैं? काश्त करने को, यानी लगाने को। जैसे कि हम प्लांट्स लगाते हैं यानी पौधे वगैरह लगाते हैं, तो इसको कल्टीवेशन कहा जाता है। तो कल्टीवेशन के लिए भी पानी ज़रूरी होता है। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो पौधे लगा रहे हैं या जो फल और सब्जियां लगा रहे हैं,
तो वो सही तरीके से ग्रो कर सकें, बढ़ सकें, उनके ऊपर फल फूल वगैरह लग सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पौधों को रोज़मर्रा पानी दें ताकि उनकी सही तरह नशोनुमा हो सके, वो सही तरह बढ़ सकें या ग्रो कर सकें। तो इस तरह से पानी जो कि तमाम लिविंग थिंग्स के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो वाटर या पानी तमाम लिविंग थिंग्स के लिए मेजर रिसोर्स है, यानी बहुत बड़ा कुदरती जरिया है। और इस कुदरती जरिए इस रिसोर्स को हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें फ़ायदा देती हैं। अब हम बात करेंगे एक और रिसोर्स की जिसको कहते हैं एनिमल्स, यानी जानवर। तो जानवरों को भी हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, उनसे हम फायदा हासिल करते हैं। तो एनिमल्स या जानवर मदद देते हैं कल्टीवेशन में। तो कल्टीवेशन जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि काश्त करने को कहते हैं, यानी जब हम मुख्तलिफ तरह के पौधे लगाते हैं और फिर हम इन पौधों की हिफाजत करके इनको ग्रो करते हैं कि हमें इनसे फल सब्जियां फूल वगैरह मिल सकें, तो इसको कहा जाता है कल्टीवेशन यानी काश्तकारी। तो बहुत पुराने ज़मानों में एनिमल्स को इस्तेमाल किया जाता था बीज वगैरह बोने के लिए। इसके अलावा खेतों में हल चलाए जाते थे एनिमल्स या जानवरों की मदद से। और आजकल भी अगर हम गांव की तरफ जाएं यानी विलेजेस में जाएं, तो आज भी विलेजेस या गांव में एनिमल्स को इस्तेमाल किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। इसके अलावा एनिमल्स या जानवर हमें खुराक पहुंचाते हैं, प्रोवाइड कहते हैं मुहैया करना या देना, फूड कहते हैं खुराक को। तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गोश्त, अंडे, दूध, मछली वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे लिए एनर्जी या तवानाई का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। तो ये फूड हमें सेहतमंद रहने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह का जो फूड है, जो खुराक है, वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? एनिमल से। जैसे कि गाय से हम दूध हासिल करते हैं, और इसके अलावा गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त खाते हैं हम। इसके अलावा मछलियों को भी हम इस्तेमाल करते हैं खाने के तौर पे। इसके अलावा मुर्गी का गोश्त भी खाते हैं और अंडे भी खाते हैं। तो ये सारी जो फूड है ये कहाँ से हासिल होती है? हमें एनिमल से यानी जानवरों से। इसके अलावा एनिमल से हम एक और फायदा लेते हैं और वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं? इसके लिए हम अपने सामने इस तस्वीर को भी ले आते हैं और ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किसे कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं नक्लो हमल, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। तो मुख्तलिफ जो एनिमल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम तांगा देख रहे हैं जिसपे के कौन सा इस्तेमाल हुआ है? घोड़ा। या ये क्या है? घोड़ा गाड़ी, जिसमें के हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सामान भी। इसके अलावा हम खुद भी सफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह से एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन का जरिया या सोर्स भी समझा जाता है। अब हम बात करेंगे एक और रिसोर्स की जिसको कहा जाता है सॉइल यानी मट्टी। तो सॉइल भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस तस्वीर में देखें तो पौधे जो हैं वो ज़मीन या सॉइल के अंदर लगाए हुए हैं और ये उग रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सारे सॉइल में लगाए जाते हैं। इसके अलावा हम इसी मट्टी के ऊपर अपने घर बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, चलते फिरते हैं। तो सॉइल हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो तमाम प्लांट्स यानी पौधे, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फ्रूट्स यानी फल किस में ग्रो किए जाते हैं, किस में उगाए जाते हैं? सॉइल के अंदर यानी मट्टी के अंदर।
जैसे कि हम इस तस्वीर में देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पे हमें कौन सी वेजिटेबल नजर आ रही है, कैबिज। तो ये कैबिज के बड़े बड़े खेत हैं और ये कहाँ पे उगाए हुए हैं, कहाँ पे ग्रो किए हुए हैं, सॉइल के अंदर। तो इस तरह से सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और हम इंसानों को, जानवरों को, पौधों को, तमाम लिविंग थिंग्स को सॉइल की जरूरत होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो कुदरत का एक बेसिक रिसोर्स है, यानी एक बुनियादी जरिया है जिससे हम बहुत ज्यादा फायदा हासिल करते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने कौन कौन से रिसोर्सेज डिस्कस किए, सॉइल, एनिमल्स और वाटर। तो आज हमने डिस्कस किया नीड टू यूज द रिसोर्सेज वाटर, एनिमल्स एंड सॉइल।